ऊंचाई 5 फीट 10 इंच, लंबाई 15 फीट, वजन है 7 क्विंटल और नाम है चांद। झोटे तो कई आए और कई चले भी गए, मगर ये चांद सब पर भारी है। और इस बात का प्रमाण भी चांद ने पंजाब में हुई इंटरनेशनल प्रतियोगिता में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत कर दिया है। जी हाँ, सुंदर और हैवी कदकाठी का ये झोटा पानीपत के सोदापुर गांव का रहने वाला प्रदीप टून का है। और विश्व चैंपियन बनने के बाद प्रदीप के घर में बधाइयों का रेला लगा हुआ है। हर कोई चांद की खूबसूरती और उसके दिल डॉल देखने को आ रहा है, उसके साथ सेल्फी ले रहा है। साथ ही चांद ने हरियाणा के माथे पर जो 4 चांद लगाए हैं उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है। पिन बन पाएगा, मैं तो ये सोच रहे थर्ड या फोर्थ पोजीशन हासिल करेगा, लेकिन इसने हमने पहली बारी इसने जब वहाँ पे पंजाब में जाते ही 4 चांद हमारे लगा दिए, वहाँ पे पूरे पंजाब में इसने खलबली मचा दी। मैंने पहले से शौक था जी, मैं थर्मल में सरकारी नौकरी ड्यूटी करता था जी, और वहाँ मैं 2-3 पैसे रखता था जी। बहुत अच्छे पशु रखता था, मुर्ला नस्ल पे मेरा ध्यान था जी। तो मैं ये काम ऐसे धीरे धीरे करता थोड़ा बढ़ता चला गया जी। बच्चे ये प्राइवेट नौकरी करते थे, उसके बाद में ये बच्चे भी अपना यही काम करने लगे। जो अच्छे झोटे मतलब चैंपियन बनते थे उनके हम सिम लेकर वो लगवाते थे, तो उसी का झूठा है जी। गोलू का नाम रोशन कर दिया, कैसा लग रहा है? लोग बधाई दे रहे हैं? लोग बधाई दे रहे हैं जी, सभी कोई घर पे आते हैं, मिठाई खाते हैं, सभी को हम धन्यवाद करते हैं। ये चांद सुल्तान का बेटा है और गोलू का पोता है। इसके पिता और दादा जिस तरह से देश और दुनिया में नाम कमाया था, उसी रास्ते पर अब चांद भी निकल पड़ा है। सुल्तान की कीमत 21 करोड़ रुपए लगी थी, मगर ये चांद अनमोल है, क्योंकि पंजाब के जिस प्रतियोगिता में चांद चैंपियन बना, उस मुकाबले में हरियाणा का नामी झोटा रुस्तम हिंद भी था और युवराज के बेटे चांदवीर ने भी हिस्सा लिया था। चांद ने सभी झोटों को अपनी कदकाठी और खूबसूरती से मात दी है। ऐसे में आज चांद के मालिक प्रदीप की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। ये यहाँ पे वहाँ गया था पंजाब में, जो जगराव मंडी है, वहाँ पे ये ऑल इंडिया चैंपियन बना है अडल्ट कैटेगरी में, जो सबसे हैवी बुल होते हैं उसमें कैटेगरी में ये फर्स्ट हुआ मिला हासिल हुआ। वहाँ पर सर 90 प्लस में जोटे रिंग में थे, जो जिसमें से, लेकिन उन जोटों में बहुत से करोड़ों रुपए के जोटे थे। जैसे अपने पहले भी आपने नाम सुना चैंपियन जो रह चुके हैं, जैसे अपना युवराज हुआ, उसका बेटा भी वहाँ था, रुस्तमीन था, और भी अदर बहुत से ऐसे जो बुल थे जो पहले कई बारी चैंपियन रह चुके थे। लेकिन ये इतनी कम उम्र में मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये वहाँ पे अपना ऑल इंडिया चैंपियन बन पाएगा। मैं तो ये सोच रहे थर्ड या फोर्थ पोजीशन हासिल करेगा, लेकिन इसने हमने पहली बारी इसने जब वहाँ पे पंजाब में जाते ही 4 चांद हमारे लगा दिए, इसको वहाँ पे पूरे पंजाब में इसने खलबली मचा दी। जो जिस टाइम भी ये चैंपियन बना उसके बाद इसने हमने वहाँ पे 800-900 प्लस के आसपास डोज वहाँ पे उसी टाइम एट टाइम हमने सेल की है इसकी। सौदापुर गांव के रहने वाले प्रदीप बीटेक पास है, जो कभी नोएडा एयरपोर्ट पर कंपनी में बतौर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। लेकिन प्रदीप को अपने पिता की पशुपालन का शौक था और इसी शौक को पूरा करने के लिए प्रदीप ने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद प्रदीप पशुपालन का कार्य करने लगा और धीरे धीरे प्रदीप का शौक पशुपालन से बदलकर अच्छी नस्ल के पशु तैयार करने पर बदलता चला गया। प्रदीप ने अभी तक कई मुरार नस्ल के पशु तैयार किए, लेकिन अब सभी में प्रदीप के हाथ से ये बेशकीमती चांद लगा है जो लाजवाब है। सर मेरा जोटा अभी सब चैंपियन बना है, जो पंजाब में DFA मिला था उसमें बना था। सर मेरे पिताजी थर्मल में बोर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और उनको इस चीज़ का पशु पालने का एक अच्छा शौक था, जो मुर्रा पे ध्यान देते थे स्टार्टिंग से। मैं डिप्लोमा BTech की हुई थी। मैं दिल्ली T3 एयरपोर्ट पे जॉब की थी, जो इलेक्ट्रीशियन था मैं। उसके बाद सर मैंने अमेजोन में जॉब की हूँ। लेकिन मेरे को पिताजी की, जैसे पिताजी को शौक था ऐसे ही मेरे को शौक चढ़ा रहा है। अब इस मुर्रा पे नस्ल पे ध्यान देते हुए मैंने अपनी लाखों रुपए की वहीं भी कमा सकता है। मैंने अपने 25-30 हज़ार रुपये की जॉब छोड़ के मैंने अपना मुर्रा नस्ल पे ध्यान दिया और इस पे मैंने अपना वहाँ से छोड़ के अपने इस पिताजी के साथ में काम में सहयोग बढ़ाने लगे, हाथ बढ़ाने लग गया। प्रदीप टूर्न दिन रात चांद की सेवा में लगा रहता है। प्रदीप और चांद में इतना लगाव है कि प्रदीप की आवाज सुनकर चांद घर की रसोई तक पहुंच जाता है। चांद को उठाने बैठाने और एक जगह खड़ा रखने के लिए प्रदीप का एक इशारा ही काफी होता है। लेकिन चांद को बेचने या उसकी कीमत लगाने के सवाल पर प्रदीप का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे को पशु का शौक था। मैं उनके अंकल जी के पास गोलू बुल होया करता, सैंसा बुल होते थे, गोलू 2 बुल था, तो उनको देखने के लिए वो कंपटीशनों में जाते थे। मैं अंकल के साथ कई बार जाता भी था। 1-2 वीडियो मेरी अंकल के पास यूट्यूब चैनल पे बनी हुई है।
तो मैंने अंकल ने मेरे को ये सलाह दी, अंकल ने मेरे को मुर्रा पे ध्यान देने के लिए बोला। वो जो इसके पिताजी थे सुल्तान बुड्ढा खेड़ा, वो हॉलैंड की बाहर से साउथ अफ्रीका से डॉक्टर आए थे जो सिमर बैंक से, उन्होंने उसकी 21 करोड़ रुपए कीमत लगाई थी। जो इसका दादा था गोलू था, जो उसने हॉलैंड के डॉक्टर आए थे सिमर बैंक से, उन्होंने उसकी 24 करोड़ रुपए कीमत लगाई थी। लेकिन हमारे अंकल नरेंद्र सेक्रेटरी जी जो पद्मश्री अवार्ड है, उन्होंने उस बुल को सेल नहीं किया, बल्कि मुर्रा पे ध्यान देते हुए आसपास के गाँव में, स्टेटों में उन्होंने बल्कि पंजाब में खासकर अंकल जी ने फोकस ध्यान दिया कि हम मुर्रा को आसपास के स्टेटों में हम वो करेंगे, सिमर के काम किया। आप कितनी इसकी कीमत आंकते हैं? जैसे हम इसकी कोई कीमत आंकते नहीं, कीमत वो बंदा आंकेगा सर जिसने सेल करना है, हमने सेल नहीं करना है इसको, हमने अपने सिर्फ नस्ल पे ध्यान देना, हमने इसको अपने एक शौक पे पाला, अपने बच्चे की तरह पाला है। प्रदीप ने चांद को अपने बच्चे की तरह पाला है और इससे पहले भी चांद कई प्रतियोगिताएं जीत चुका है। चांद देखने में जितना खूबसूरत और हट्टा कट्टा है, उसकी खुराक भी काफी ज्यादा है। चांद को खाने में चने का आटा, गेहूं, बिनौला खल, हरी सब्जियां और चारा दिया जाता है। इसके अलावा चांद रोजाना 5 लीटर दूध पीता है और हर रोज 5 किलोमीटर की सैर करता है। इतना ही नहीं, चांद दिन में 2-3 बार नहाता है और गर्मियों में कूलर की हवा और गद्दे पर सोता है। बता दें कि चांद की उम्र अभी महज 3 साल की है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में चांद और भी कामयाबी की बुलंदियों को छुएगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।